Thank you, Mahira. Thank you for being on SpotboyE. We have with us a lovely guest today who really surprised us in Bigg Boss by going really this far. Thank you. So, Mahira, did you really expect that? I bet you wanted to win the trophy when you entered. And क्या कहाँ तक आपने सोचा था आप पहुँच पाएंगे, जीत पाएंगे? अगर सच कहूँ तो ऐसा नहीं था कि मुझे स्टार्टिंग से ही ट्रॉफी चाहिए थी. इट जस्ट ठीक है, अगर किस्मत में हुआ तो मिल जाएगी. बट मुझे इतना ज़रूर पता था कि मैं टॉप 4 तक जाऊँगी, क्योंकि वो मेरा ड्रीम था और मेरा डिज़ायर था. तो मैं एक बार जो एक गोल बनाती हूँ वो चीज़ को पूरा करती हूँ. लेकिन जब घर के अंदर थी तो फर्स्ट वीक मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक दिस इज़ नॉट लाइक ये मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी. पर सेकेंड वीक मुझे ऐसा लगा नहीं, ये मेरे लिए और मुझे करना है. सो मैंने किया और पहुंच गई. क्या था फर्स्ट वीक में जो ऐसा जो फर्स्ट वीक में ऐसा था कि मतलब सब लोग नए थे और मैं थोड़ी सी अपनी लाइफ में मस्तियाँ करती हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ. फिर मैं उस घर में थोड़ा सा सहम गई थी और लोगों को देख के थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि यार यहाँ तो हर जगह कैमरा है, इतने लोग बातें करते हैं. मैं मतलब थोड़ा सा एक नर्वस हो जाता ना इंसान, वो हो गई थी. लेकिन फिर उसके बाद सेकेंड वीक मुझे लगा नहीं, अगर आप आए हो तो जो आप मस्तियाँ करते हो, जो आप जैसे हो वो लोगों को दिखाओ. मतलब एक प्लेटफॉर्म मिला बिग बॉस जैसा. तो फिर मैंने शुरू किया और वो फिर शुरू होते 20th वीक तक पहुंच गया. बाहर आने के बाद जो आपका क्या मतलब पीपल कॉन्टैक्टिंग यू फॉर टीवी शोज, वेब शोज, मूवीज, व्हाट इज द रिस्पॉन्स? मतलब मैं जब से बाहर आई हूँ तो मैं बहुत सारे मतलब लाइक मेरे मैनेजर को कॉल्स आ रहे हैं. लेकिन अभी मैं बाहर आई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेकंड क्या हो रहा है मेरे साथ, 2 मिनट, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों से अटेंशन मिल रहा है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. तो टीवी शोज़ के भी आ रहे हैं, वीडियोज़ के भी आ रहे हैं, जैसे अभी एक कर लिया, अभी 2 और करने वाली हूँ. तो वेब सीरीज़ के भी आ रहे हैं. तो आई एम स्टिल थिंकिंग कि मुझे क्या करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा रूड हो रही हूँ, इट्स जस्ट कि मैं पहले से ही बहुत चूज़ी हूँ. मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो लोगों को अच्छा लगे, चाहे वो टीवी शो हो, चाहे वो कुछ भी हो. तो मैं वही जो मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ वो. बट बाहर आने के बाद काफ़ी कुछ हुआ है आपके साथ, स्पेशली द रीसेंट दादासाहेब फाल्के एंड यू पुट आउट आई मीन आपने एक पोस्ट डाला बाद में कि इफ आई रिमेंबर करेक्टली कि आई एम गिविंग इट बैक एंड दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड एंड ऑल दैट. राइट. एंड पर सच कहूँ तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था. मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वो मैंने रिटर्न में वो लेटर डाला भी, क्यों पोस्ट मैंने डिलीट कर दी. या वही आई वाज आस्किंग यू व्हाई डिड यू डिलीट इट? बिकॉज वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था. मैंने उसको इतना इम्पोर्टेंस दे दिया जस्ट बिकॉज कि मैं उनके रिस्पेक्ट, दादा फाल्के साहब का अवार्ड था तो उनके रिस्पेक्ट में मैंने एक पोस्ट डाला था. जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जो बीच की टीम वाले थे, वो डिज़र्व नहीं करते थे मेरा ये लेना. तो ये मैंने उनकी रिस्पेक्ट में डाला था. फिर मुझे बाद में लगा ये चीज़ तो बहुत बढ़ती जा रही है. पहली बात उन्होंने कहा कि मैंने अवार्ड का झूठ कहा है, जो कि मुझे अवार्ड मिला ही नहीं, ना ही मैंने कहीं मेंशन किया. वो एक अप्रिसिएशन ऑफ टोकन था जो सबको मिला था, रश्मि को, शिफाली बग्गा को, उन लोगों को भी मिला था. वो एक सर्टिफिकेट था. अब उसको आप कंट्रोवर्सी की तरह दिखा रहे हो तो वो बहुत ही बेकार बात थी. वही कहते हैं ना, झूठ ज़्यादा देर तक तो चलता नहीं है. 4-5 दिन चला तो मिल गया उनको जो चाहिए था, उसके बाद ख़त्म हो गया. बट मुझे एक चीज़ मैंने सीख ली, क्योंकि अभी मेरे करियर का स्टार्टिंग ही हुआ है, कि मेरे को इन चीज़ों से थोड़ा सा कॉशन रहना चाहिए. मुझे चीज़ों को समझ के चलना चाहिए. एंड आई एम स्टिल ट्राई टू. और लोगों को इस तरह से मतलब लोग कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं. मैंने हालांकि सुना था, लोगों को देखा था, बड़े बड़े एक्टर्स को, कि उनके साथ होती है. पर जब खुद के साथ हुई तो मैं शॉक हो गई कि ये या तो आपने कुछ गलत किया तो आपको लगे भी कि यार चलो सॉरी कह देते हैं, फिर कुछ आपने जब गलत ही नहीं किया, आपको पता तो ही जो ये क्या आपने लेटर डाला था वो अपोलॉजी नहीं था? ये अपोलॉजी बिल्कुल नहीं था. और मैं क्यों करूँगी? मैंने तो सॉरी कहीं पर भी नहीं लिखा था. मैंने मेंशन किया था मैं किस चीज़ की दूँ आपको सॉरी. जब आपकी टीम ही, आपका अगर मैनेजमेंट ही नहीं सही है तो आप मुझसे सॉरी की उम्मीद कैसे कर रहे हो? और थर्ड पर्सन जिसकी गलती है वो खुद कह रहा है कि माहिरा की गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैं आप दोनों से सॉरी मांग रहा हूँ. फिर भी उनको माहिरा की सॉरी चाहिए थी. फॉर व्हाट? ये तो क्वेश्चन उन पे जाना चाहिए, मुझ पे नहीं. वो एक होता है ना कि इफ देयर इज आई मीन जस्ट अ जनरल कि सेलिब्रिटी आप हैं तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की? सिर्फ मेरी है? सबको जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया सबसे मंगवाओ सॉरी. फिर सिर्फ मुझसे ही क्यों? मेरा तो ये हो, हाँ, मैंने अगर फोटो खींच के सर्टिफिकेट का डाल दिया तो आप मुझसे सॉरी बुलवाओगे. दिया तो आपने सबको ऐसे सर्टिफिकेट, जितने भी लोग वहाँ पर आए थे.
जस्ट के लोग बोलते हैं नहीं बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं तो ओपन हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं मुंह पे चीज़ें बोलती हूँ। और अगर मुझे कुछ चीज़ मिली है और इतने अच्छा जो अवार्ड तो नहीं मिला, ये जो अमिताभ जी को मिलता है और लता मंगेशकर जी को मिलता है, ये वैसे अवार्ड है, हमको तो सिर्फ सर्टिफिकेट मिला था, तो मैं तो खुशी में डालूंगी ना। अब लोग उसकी बड़ी बातें बनाएंगे तो वो दे हैव लॉन्च्ड लीगल एक्शन लिया है वो प्रेमल के विरुद्ध। हाँ, तो वो उनकी टीम की और उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी गलती है, वो आपस में करें सॉर्ट, मेरी उसमें कोई नहीं है। But Premal is not from your side. Of course not, I don't know him. उसने तो सारे सेलिब्रिटीज को बुलाया बाकी। अब इस ऐसे तो कितने अवार्ड शो में हमें मतलब इनवाइट किया जाता है, हम सबको थोड़ी ना जानते। और वो भी बात मेरे मैनेजर से होती, मुझे तो किसी का पता। फिर पहली बात तो सच ये है कि मैं अवार्ड शो में जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरे यहाँ पर एक मैंने टैटू बनवाया, वो मेरा ड्रीम अवार्ड है इसका, फिल्म फेयर का। तो वो अवार्ड मुझे फ्यूचर में मैं उसके लिए बहुत मेहनत करना चाहती हूँ और करूँगी। वो अवार्ड मेरे लिए होगा कि मैंने ये अवार्ड लिया है और वो मेरा टैटू भी बना है, सो वो मेरा ड्रीम अवार्ड है। तो मेरे को वैसे अवार्डों में जाना पसंद नहीं है, मैं अवॉइड करती हूँ जितने भी आते हैं। लेट्स गो बैक टू बिग बॉस। सबसे ज़्यादा किसकी याद आ रही है अभी, मतलब इतने दिन जो इंसिडेंट्स या कोई लोग ऐसे कुछ जिसको आप रियली याद आ रही है या मिस? पारस ये मेरा दोस्त था वो अंदर, और शिफाली जरीवाला की भी। तो पारस के अभी आप टच में हो? हाँ हाँ, मैं सबके टच में हूँ, मतलब जो मेरे दोस्त हैं अंदर सबके हूँ ऑलमोस्ट। So what do you think about his स्वयंवर? He's gone to स्वयंवर. हाँ। तो अच्छा है शो काफ़ी, मतलब वो इसलिए बनाया गया, एक तो चलो उनको पार्टनर्स मिलेंगे दोनों को, और ऊपर से जो लोग बिग बॉस के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जो बिग बॉस को मिस करेंगे, सेम घर रखा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी सेम है, तो वो मिस नहीं करेंगे। एम्बियंस वही है। हाँ। लेकिन आपके और पारस के बीच में बहुत चर्चा हो रही थी कि यू नो दे हैव फॉलन इन लव एंड सो वर देयर ऐसी कोई मोमेंट्स थी कुछ भी? अगर आप इतने अभी काफी दिन गुजर गए हैं, लेट्स बी गेट वेरी फ्रैंक, वर देयर एनी मोमेंट्स वेयर यू वर अट्रैक्टेड टू हिम, वर यू? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था कभी। और मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं सच कहूँ तो मैं किसी से डरती नहीं हूँ, और मेरे को किसी से सच कहने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे, मैं सच ही कहती हूँ। अगर मेरे को कोई प्रोजेक्ट भी आता है, जैसे मुझे कोई गाना आता है, तो मैं सीधा मुंह पे बोल देती हूँ सिंगर के या किसी की, ये गाना नहीं चलेगा, अच्छा नहीं है, फ्लॉप हो जाएगा, तो मैं वैसे ही मना कर देती हूँ। तो अगर ऐसा कुछ होता तो मैं कह देती, वो मुझे अच्छा लगता, मैंने पहले भी कहा था, बट वैसी वाली वाइब्स मुझे अभी तक उससे आई नहीं थी। ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, हम तो बेस्ट फ्रेंड टाइप्स बन गए, और अगर वो मुझे कुछ होता तो मैं उसको ये शो करने ही नहीं देती अगर ऐसा कुछ होता भी। वो you said that, but you know, do you think his girlfriend, I mean Akansha, who broke off with him eventually and it's now public, do you think she will believe you what you're saying? Because she still, I think, holds it in her heart that somewhere or the other that friendship made her take the final decision. Of course आप एक रीज़न नहीं होगा, कई बिल्डअप हुए होंगे, फिर उन्होंने सोचा होगा नहीं अब नहीं और नहीं। That's what she was trying to say in most of the interviews, indirectly or directly. पर मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में जो भी है, मैं पारस ने नेशनल टेलीविजन पे सबको कहा है जो भी उन लोगों के बीच हुआ, और आकांक्षा ने भी बाहर, हालांकि मैंने नहीं देखा उनका कोई भी इंटरव्यू, तो उन्होंने भी उनको जो था उन्होंने कह दिया। पर मेरे को सिर्फ एक छोटा सा मसला है कि अगर मैं पारस की जगह होती तो दो इंसान अगर प्यार करते हैं, अगर किसी की फ़िक्र करते हैं, कदर करते हैं, और उस इंसान को बड़ा उसका रिस्पेक्ट है, तो वो ऐसी सब चीज़ें बाहर नहीं निकालेंगे पब्लिकली, मीडिया के सामने जा के इंटरव्यूज़ नहीं देंगे, राइट? कि ये कपड़े हैं, कपड़े धोने के लिए आए हैं, और यू नो मुझे नहीं समझ में आती ये चीज़ें। या फिर मैं ये गेम प्लान करके गया था पारस अंदर, आप अपने पार्टनर को कभी भी नीचे नहीं गिराओगे। अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो आप आकांक्षा की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच में क्या, मैं पर्सनल नहीं जानती, बट मैं एक ओपिनियन दे रही हूँ अपना, कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उस इंसान को उसके वेट करोगे बाहर आने का, उसका वेट करोगे, उससे बात शेयर करोगे, जो आपको मसला है आप करोगे आपस में। अब उस इंसान के बारे में बाहर कुछ भी बोलते जाओगे, उल्टा सीधा जो भी है, आई नो कि हर्ट होता है किसी को भी, बट स्टिल अगर आप प्यार करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप वीडियोस बना के लोगों को दिखाओगे पब्लिकली, या फिर इंटरव्यूज़ दोगे, या तो फिर आप एकदम से
सिंपैथी ले लो कि आप सच्चा प्यार करते हो और आप सही में बहुत उदास हो, या तो फिर आप वेट करो और बाद में बोलो। हाँ, दोनों चीजें मुझे समझ नहीं आती, मुझे सीधी बात समझ में आती है। अब उन दोनों के बीच में क्या हुआ क्या मुझे नहीं पता, बट मेरा ये ओपिनियन है कि आप अगर प्यार करते हो तो आप इस तरह से वो तो आप ये कहना चाह रहे हो कि दोनों आने के पहले, पारस के अंदर आने के पहले, इवन पारस एंड शी हैड एक्चुअली ब्रोकन ऑफ एंड इट वाज ऑलमोस्ट लाइक, वो मुझे नहीं पता, वो उसने नेशनल टेलीविजन पे सलमान सर के सामने भी कहा है, सबके सामने कहा। मैंने कभी उस चीज़ पे तवज्जो नहीं दिया और मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट ही रखती थी। उसकी गर्लफ्रेंड है, बाहर टैटू है, तो मेरा एक रीज़न ये भी है उससे मेंटेन डिस्टेंस करने का था। बट अगर उनके बीच में भी कुछ नहीं है, वो क्या बोलते हैं, वो बाहर क्या बोल रही है, वो अंदर क्या बोल रही है, इट मीन्स वो प्यार का बॉन्ड ही नहीं है ना उन दोनों में, फिर वो लॉयल्टी नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है दोनों की तरफ से ही। तो आप मेंटेन कर रहे थे डिस्टेंस, इसका क्या मतलब है? मतलब इन द सेंस कि वैसे नहीं कि मेरे को प्यार हो गया पारस से तो मैं डिस्टेंस मेंटेन रख रही हूँ कि उसकी गर्लफ्रेंड है बाहर। इट जस्ट कि मैं ये भी सोचती थी कई बार कि ठीक है यार, बाहर उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसको कुछ ये ना लगे, इसलिए मैं उसको रोकती थी मत कर। वरना क्या होता है ना, आपको एक लड़का छूता है तो आपको वाइब समझ में आती है हम लड़कियों को, तो मुझे कभी उससे वो गंदी या फिर ऐसी वाइब नहीं है, क्योंकि आप बाहर से लोगों का कहना बहुत इजी होता है, यार ये तो गाल पे किस कर रहा है, यार ये तो हग कर रहे हैं। बट आप 4-5 महीने से किसी एक, जैसे ये यहाँ पर अगर आप बंद रहोगे ना, तो आपको एक फैमिली का वो ह्यूमन टच चाहिए होता है। तो पारिस इज़ लाइक माई फैमिली, तो मैं उसको उस तरह मतलब उस तरीके से ट्रीट करती थी। अब लोग क्या सोचते हैं मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर सेइंग बेस्ट फ्रेंड, यू आर सेइंग फैमिली, तो कभी डिस्कस नहीं किया आकांक्षा के बारे में? इतने दिन गुजर गए हैं अभी बिग बॉस। वही जो भी डिस्कस हुआ सब टेलीकास्ट हुआ है वो सब चीज़। हाँ, ही इज सेइंग द सेम थिंग्स टू यू। हाँ, और वही चीज़ उसने सलमान सर को भी कही, तो कह रहा है कि मैं पहले से ही ब्रेक ऑफ करना चाह रहा था। हाँ। कर चुका था या करना चाह रहा था? करना चाह रहा था, कर चुका, करना चाह रहा था। ओके, so is he feeling low at the moment? Because I'm just trying to ask you because you know close to him. Yeah, he's like, किसी भी इंसान को होगा ना कि अगर आप मेरा भी अगर कोई पार्टनर होता, मैं चाहे उसके साथ ब्रेकअप क्यों नहीं करना चाहती, बट अगर वो मेरी चीज़ें बाहर मीडिया में ऐसे करता, उछालता, तो डेफिनेटली मुझे हर्ट होता। मैं तो डेफिनेटली उस इंसान के साथ नहीं रहती। पारस के अलावा किसके क्लोज थे आप? मैं शिफाली जरीवाला, सिद्धार्थ और आरती के भी। तो सिद्धार्थ के बारे में अभी जीत तो हो गई है। What do you think? In fact, I met him just yesterday, but what is your opinion? There's so much of social media पे banter कि कोई बोल रहे नहीं, शो तो ऑलरेडी इनके फेवर में था। अब क्या कहते हैं ना, इनके साथ लीनियंट थे, ये कुछ भी मारामारी कर रहा था, इनको जाने दे रहे थे। आपका व्हाट इज योर ओपिनियन, बिकॉज यू वर राइट देयर मायरा? राइट, बट वही तो कह रही हूँ कि अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं और बाहर वो 45 मिनट्स दिखाते हैं। रहते तो हम हैं लाइव, वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं वो सब टेलीकास्ट नहीं होती, और लोगों के अपने अपने ओपिनियन होते हैं। अब सिद्धार्थ के फैंस खुश होंगे, वो आसिम को पसंद नहीं करते होंगे या पारस को पसंद नहीं करते होंगे, आसिम के फैंस या किसी और के फैंस सिद्धार्थ को पसंद नहीं करते होंगे। तो यहाँ पर जितने फैंस सबके बने हैं उतने हेटर्स भी सबके बने, तो सबकी बात करेंगे ही। अब कौन जीता, क्यों जीता, कैसे जीता, जो जिसके किस्मत में था और जो डिज़र्विंग था उसको मिल गया। अब टॉप 7 तक या फिर 28 वीक तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। मैं तो सबको ही विनर मारती हूँ, और इनफैक्ट सबको यही सोचना चाहिए कि उस घर में इतना टाइम निकालना बहुत टफ था। बट अब बायस था या जो था वो मुझे नहीं पता कि बाहर क्या बातें करें, इनफैक्ट मैंने एपिसोड्स भी नहीं देखे, बट वो डिजर्विंग था, उसको मिल गया। बट कभी आपको लगा आसिम जीत सकता है? वो हु कुड रन हिम क्लोज? आई मीन बीइंग देयर, आई नो यू वांटेड टू विन ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर कंटेस्टेंट, बट उनके आपके अलावा आपको क्या लग रहा था, कौन 2 जन में जब ये टॉप 2 था? नहीं ज्यादा, मतलब लेट्स से लास्ट मुझे आसिम का कोई आइडिया नहीं था अंदर। मेरे लिए तो सब इक्वल थे, जो भी फाइनलिस्ट थे सब इक्वल। हमें अंदर आइडिया नहीं था किसका क्या है, बाहर किसका क्या नहीं है। पर मुझसे अंदर भी पूछा गया जब रजत शर्मा जी आए थे, तो मैंने कहा मैं तो चाहती हूँ कि या तो सिद्धार्थ जीते या तो पारस जीते। तो मुझे मतलब एक फीलिंग होती है ना, वो लग रहा था कि वो जीत सकता है। मुझे तो ज़्यादातर अगर सच कहूँ तो मुझे आरती के चांसेस लग रहे थे। मुझे भी, आसिम को भी, पारस को, शहनाज को, हम सब यही सोचे थे कि आरती जीत सकती है। तो हम अंदर ऐसे गैस लगाते रहते थे एक दूसरे के लिए। What else was happening? You didn't get along much with Rashmi inside. हाँ, I तो like her.
हम तो अभी But there were little हाँ, misunderstandings. वही तो कहते हैं ना कि अंदर के हालात कुछ और होते हैं बाहर के कुछ और होते हैं, बट पर्सनली हमारी चीज़ें सिचुएशन ऐसी बन जाती थी कि झगड़े होते थे, बट दिल से शी रियली लाइक्स मी एंड आई लाइक हर अ लॉट. तो So you're happy that she realized in the nick of time that Aran is not the right guy for her during the show. ऑफ कोर्स. As a friend, हाँ ऑफ कोर्स. she's saved. She's. ऑफ कोर्स. अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है. Did she I'm very discuss? happy. Did she discuss with you? नहीं, मैं हमारी इस बारे में बात नहीं हुई और मैं पर्सनल किसी की उसमें ज़्यादा जाती नहीं हूँ, तो इसीलिए. How did you find Salman as a host? वेरी नाइस. मस्त. ही इज़ अमेजिंग. मतलब मज़ा आया उनके साथ, मतलब काम करके. ही इज़ वेरी नाइस. Anything you felt like, any characteristics which you liked about him? Anything special? एवरीथिंग. ही इज़ वेरी हम्बल. ही इज़ वेरी नाइस. मज़ा आया उनके साथ काम करके. मतलब मुझे अच्छा लगता था कि कभी कुछ चीज़ मुझसे, अगर मेरे को चीज़ समझ नहीं आती थी, हर वीकेंड में ही इज़ लाइक कर लो माहिरा, ये फॉलो अच्छा रहेगा, या मैं बच्ची के लिए बता रहा हूँ. तो मतलब उस तरीके से जब वो चीज़ें कहते थे तो मुझे अच्छा लगता था कि थोड़ी सी केयर दिखती थी. तो हाँ, अच्छा लगता था. ठीक है. हाँ. And any other contestant which which you were close to, or somebody like a friend or whatever, whom you want to keep in touch with? 3-4 है. रश्मि, शिफाली जरीवाला, आरती, पारस, सिद्धार्थ. अभी तक तो नहीं से बात हो रही है. हाँ. So you made friends basically. हाँ. Big Boss में अंदर. हाँ. अंदर सब पसंद करते थे एक दूसरे को, जिस सिचुएशन के हिसाब से झगड़े होते थे. मुझे तो खैर पसंद करते हैं, पर ऊपर से झगड़े होते थे. Did you have any hesitation in taking the show before? Because the show is known for lots of controversies, fights. Right. Did you have any hesitation? Like, did you think days and nights for that? हुआ था, बिकॉज ये शो मुझे 2 सीजन से ही ऑफर हो रहा था, बट फाइनली इस सीज़न में मुझे लगा कि चलो ठीक है, ट्राई करते हैं. लाइक क्या है, जो होगा देखा जाएगा, अच्छे के लिए होगा या बुरे के लिए होगा, बट कर लेते हैं. तो हमने कर लिया, बट बहुत टफ था. But you really did well. And I thank you so much once again for being on SpotboyE. It was lovely talking to you. Thank you so much.